बाहर के लोग आपके कल्चर पे रिसर्च कर रहे हैं, पर यहाँ पे बैठे हुए लोग रिजेक्ट करे जा रहे हैं ब्लाइंडली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। माथे पर वाईफाई सिंबल, सर पर एंटीना लटकाए दो एंकर साइंस जर्नी की समीक्षा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साइंस जर्नी में कोई साइंस ही नहीं है। सारा साइंस ही हले लामा हले कृष्णा में टिका हुआ है और लबालब विज्ञान टपकाने लगता है, कभी वेद से, कभी वेदांत से, कभी भगवत गीता से, और तो और सारे वैज्ञानिक ही आस्तिक हैं। आइए मैं नीचे बाल्टी लगा देता हूँ ताकि इनका ओवरफ्लो हो रहा विज्ञान सभी को दिख जाए। सुन लीजिए ये क्या विज्ञान टपका रहे हैं। आपने मुझे लुईस पास्चर के बारे में सुना है? हाँ भाई सुना है। सुना तू आगे सुना। ये तो देख बहुत ही जबरदस्त लाइन बोली थी और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है ये लाइन। विकिपीडिया यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ के आए? सुना ले भाई, सुना। लिटिल साइंस कैन टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड बट मोर ऑफ दैट टेक्स यू टू हिम। कहा था ना, ये विकिपीडिया छोड़िए, ये तो व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी के निकले। अबे किस यूनिवर्सिटी से ये फेक कोट उठा के लाए हो? चलो भाई हिंदी भी सुना दो, हमारे दर्शकों को और आसानी हो जाएगी। इन्हें कहा कि थोड़ी बहुत साइंस जिसने पढ़ी है वो बेशक नास्तिक बन जाएगा, पर जैसे साइंस को अच्छे से समझा है, जिया है, साइंस में घुस गया है जो, वो भगवान के और करीब आ जाएगा। क्या नोट छोड़ा भाई लोग। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नाम रख लेते, कम से कम वहाँ तो पास हो लेते, उसमें भी फेल हो लिए। यही होता है जब कम उम्र में लड़कों को किसी अच्छे स्कूल भेजने की बजाय किसी गुफा वाले आश्रम में भेज दिया जाए। कम से कम इंटरनेट तो इस्तेमाल कर लेते। आज तो बच्चे बच्चे के पास 4G है। अब ये जो कोट सुना रहा है वो लुई पास्चर ने अपने किस शोध में लिखा था, इसके बारे में इस बंदे ने एक शब्द नहीं बताया। दोनों एंकर में से किसी ने एक शब्द नहीं बताया। अब बताते कहाँ से? किसी शोध का होता तब तो बताते, लेकिन करे क्या? यूनिवर्सिटी ही व्हाट्सएपिया है। न सबूत देने की जरूरत, न लॉजिक देने की जरूरत, न रिसर्च पेपर दिखाने की जरूरत। बस मुंह में आया गपोड़ दो, निकल लो। भक्त है ही, ताली पीट लेंगे। आगे सुन लीजिए। ये भगवान को मानते हैं और ये साइंटिस्ट भी है। क्या भगवान को मानते थे? भाई फेंकने की भी हद होती है। सही बताना, तुम दोनों में से किसी ने भी प्राइमरी स्कूल भी पास किया है? कभी स्कूल गए भी हो कि नहीं गए हो? सही बताना। आइए मैं आपको लुई पास्चर की पूरी कहानी ही बता देता हूँ। लुई पास्चर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। 19वीं सदी में ये कई तरह के बुखार, रेबीज, एंथ्रॉक्स इत्यादि वैक्सीन के लिए और भी बहुत तरह की बीमारियों की इन्होंने इलाज खोजी थी। इनके ऊपर कई सारे रिसर्च शोध भी लिखे गए। जैसे 1945 में जोसेफ मैकैब ने अपनी शोध में इनके बारे में लिखा कि ये फ्री थिंकर थे। अब पूरी डिटेल्स में लिखा है और साथ में ये भी बताया है कि लुई पास्चर के जो पर्सनली जानते थे सर W ओसलर, उन्होंने इस चीज को कंफर्म भी किया है। यह बात 1912 में भी छपी है। एक दूसरा रिसर्च है जो कि पैट्रिस डेब्रेर ने लिखा है सन 2000 में। उन्होंने भी लुईस पास्चर को फ्री थिंकर ही बताया है। 2011 में ब्रेंडन ब्रेनेट की पुस्तक लुईस पास्चर और रिलीजियस मैन, आगे क्वेश्चन मार्क है, उसमें भी पूरी तरह से उनके जितने भी कोट्स हैं, पूरे जिंदगी में जो भी बातें की थी, उन सब का हवाला देते हुए उनको बताया गया है कि वो फ्री थिंकर थे। एक्चुअली वह दौर ही ऐसा था कि जब लोग खुलकर नहीं बता पाते थे कि वो नास्तिक हैं, लेकिन जहां भी वो स्टेटमेंट रखते थे वो इस तरह से रखते थे कि कम बुद्धि लोग हैं जिन्हें आस्तिक कहा जाता है वो समझ ही नहीं पाए ये बंदा खुद को नास्तिक बता रहा है या आस्तिक बता रहा है। ये लोग नहीं समझ पाते थे और इसीलिए आज भी ये बंदे जो दोनों एंकर हैं ये भी उनको आस्तिक ही बता रहे हैं। इसी ब्रेंडन ब्रेनेट ने आगे एक जगह यह भी लिखा कि उन्होंने अपने एक कोट में कहा भी था कि रिलीजन हैज नो मोर प्लेस इन साइंस देन साइंस हैज इन रिलीजन। तो इन सारे रिसर्च पेपर को देखते हुए यह साफ साफ पता चलता है कि लुई पास्चर कहीं से भी माथे पर वाईफाई सिंबल लगा के और सर पर चुटिया लटका के हरे रामा हरे कृष्णा तो कतई नहीं करते थे। अब ये जो कोट दिखा रहे थे वो कोट लुई पास्चर का कतई नहीं है। यह कोट है फ्रांसिस बेकन का जो 16वीं सदी के थे और उनके समय में खुद को नास्तिक कहना अपने जान से हाथ धोने जैसा था। जैसे 15वीं सदी में जियोर्दानो ब्रूनो को आप देख लीजिए, उनको रोम के चौराहे पर जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने से पहले की जितनी भी थियरी थी, जो आस्तिकों की थियरी थी, उसको चैलेंज किया था। तो इसीलिए लोग थोड़ा डर डर के भी रहते थे। उसी कोट्स को ये लोग घुमा फिरा के कभी हाइजेनबर्ग के साथ जोड़ देते हैं, तो कभी लुईस पास्चर के साथ जोड़ देते हैं, कभी पे फिट कर देते हैं, कभी किसी पे भी फिट कर देते हैं। अब ये दोनों जो धर्म का अफीम लिए हुए हैं, जो ओवरफ्लो मार रहा है, आगे सुनिए इनकी बात। एक बार आप हेंसबर्ग के ऊपर भी क्या भाई दूसरा वाला तू सही से बोलना तो। हाँ हेंसबर्ग। ओह नो, क्या फिर से? भाई भारतीय इंग्लिश उच्चारण गलत करते हैं लोग, मेरी भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन तुम दोनों तो एक साथ हो। कम से कम एक गलत बोल रहा है तो दूसरा तो सही बोलना चाहिए था। चलो, इंग्लिश वैसे भी भारत की भाषा नहीं है, उच्चारण में गलती हो जाती है, छोड़ो हटाओ, आगे सुने। हेंसबर्ग को कहा जाता है कि इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। he was one of the key pioneers. जो भी बिलीवर्स हैं, आस्तिक लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भाई टब और बाल्टी लेकर आए हैं ना, अब लगा दीजिए। अब ये दोनों बंदे वेद वेदांत से विज्ञान टपकाएंगे लबालब। नीचे बाल्टी लगा दीजिएगा, पूरा भर के घर ले जाना है। सुनिए आगे क्या बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि quantum physics will not look ridiculous to those people who have read Vedanta.
वाह क्या गपोड़ मारा। मतलब हाइजेनबर्ग ने तो हरे रामा हरे कृष्णा करके ही नोबेल प्राइज जीत मारा था। और एक ये इस्कॉन वाले हैं, हरे रामा हरे कृष्णा का रट्टा मार मार के भी आज तक अपनी धोती बनाने की मशीन तक नहीं बना पाए, मक्खी और खटमल मारने का पाउडर तक नहीं बना पाए। ये आज भी संस्कृत में ये वही कहानी पढ़ाते हैं कि एक ब्राह्मण था और बांस का फट्ठा लेकर फट 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 रात भर आवाज करता था ताकि चूहा आके उसका अन्न न खा जाए। ये चूहे मारने की दवा भी नहीं बना पाए। और ये बता रहा है कि हाइजेनबर्ग इसके वेदांत को पढ़ के क्वांटम थ्योरी दे दिया। इसको रेडिकुलस का मतलब भी नहीं पता है। सुनिए ये क्या बता रहा है। इन्होंने ये कहा कि जिन्होंने वेदांत पढ़ा है उनको क्वांटम थ्योरी कोई हैरत अंगेज करने वाली चीज नहीं लगेगी, बिकॉज इसमें ऑलरेडी वेदांता में क्वांटम थ्योरी ऑलरेडी बताई गई है। ये बताना चाह रहे हैं। भाई सही बताना, पाउच वाउच पी कर तो ये वीडियो नहीं बनाए थे ना तुम दोनों। हाइजेनबर्ग ने कब कह दिया कि पूरा का पूरा क्वांटम थियरी ही वेदांत में भरा पड़ा हुआ है? कब कह दिया भाई? इतना बड़ा फेंकू, इतना बड़ा गप मैंने चैनल आज तक नहीं देखा था। मतलब वहाँ पे लिखा कुछ और है, वो किसी और कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, और यहाँ पे ये पता नहीं इनका वाईफाई किस एंटीना से कहाँ पे सिग्नल कैच कर रहा है, अपनी ही व्याख्या किए जा रहे हैं। मुझे लगा था कि ये कुछ कायदे का विज्ञान मुझे बताएंगे, बता रहे थे कि साइंस चटनी में साइंस ही नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों तो व्हाट्सएप और फेसबुक ये निकले, कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं। और ये दूसरे वाले को देखिए, इसने जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्लास करने में यस बोलने की जैसे ट्रेनिंग ले रखी है। बोलना भाई, ये बताना चाह रहे हैं। फिर से बोलना। आइए अब मैं हाइजेनबर्ग की आपको सच्चाई बता देता हूँ। हाइजेनबर्ग का जन्म 1901 में हुआ था और ये 1976 में मरे थे। इनके जिंदगी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें इनकी जॉब लगी, जिस समय ये प्रोफेसर बने थे, जिस समय ये रिसर्च कर रहे थे, वो हिस्सा जर्मनी के फांसीवाद के दौर में गुजरा। इसीलिए इनके जितने भी विचार हैं, जो भी बातें हैं, उसके पीछे का सिनेरियो जानना बहुत जरूरी है। 1929 में रविंद्रनाथ टैगोर इनसे मिले थे, जबकि 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को सॉन्ग ऑफरिंग, जिसे कि गीतांजलि भी कहा जाता है, उस किताब के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका था। ऐसे में जब हाइजेनबर्ग रविंद्रनाथ टैगोर से मिले तो उनसे काफी प्रभावित भी हुए कि देखिए एक नन यूरोपियन, नन अमेरिकन बंदा जो कि ऑलरेडी गुलाम देश से है, उसको नोबेल प्राइज मिला है, तो इसमें जरूर कुछ खास बात होगी। और यही कारण था कि वो जितने भी भारत के दर्शन थे, चाहे वो बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो या कोई अन्य कॉन्टेक्स्ट हो, उन सब के लिए वो थोड़े से उत्सुक रहते थे और उसको पढ़ने का भी प्रयास किए और उसको फिलॉसफी की नजरिए से पढ़े, न कि साइंस के नजरिए से, जैसा कि ये दोनों क्लेम कर रहे थे कि सारा साइंस ही उसमें दिया हुआ है। एक्चुअली में ये असल कहानी बताते नहीं है, क्योंकि इन्हें तो समाज को बेवकूफ बनाना है। खुद तो बेवकूफ बने घूम ही रहे हैं, पूरी दुनिया को अपनी तरह ही बेवकूफ बना के घुमाना चाह रहे हैं। इसी मुलाकात के बाद जितने भारतीय थे उन्होंने जबरदस्ती हाइजेनबर्ग के नाम पर बकैती काटना शुरू कर दी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद ही उनको क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट समझ में आया, जो कि बात पूरी तरह से गलत है। 1929 में रविंद्रनाथ टैगोर से वो मिले थे, वो अलग बात है। 1933 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, लेकिन क्वांटम फिजिक्स पे जो उनका पहला शोध पत्र था, जो कि बहुत ही बेहतरीन था, वो 1925 में ही आ चुका था, ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के 4 साल पहले ही उनका कार्य आगे बढ़ चुका था। आप इस चीज को टेक्निकली समझिए। आपके पास 2 पॉइंट है। पहला ऑप्शन, हाइजेनबर्ग वेद वेदांता गीता पढ़ के ही उसमें से क्वांटम फिजिक्स सीखे, और दूसरा केस है कि हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, वो अपना काम कर रहे थे और उनको जो नई रिसर्च आ रही थी हिस्ट्री की, उसमें भी इंटरेस्ट था, इसीलिए वो फिलोसफिकल जो रिसर्च नहीं आ रही थी उसको भी पढ़ते थे। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, और जो दूसरा सिनेरियो है ये उन पर फिट बैठता है। इसके पीछे का भी कारण समझे। जो भारतीय दर्शन थे वो विदेश में इसलिए भी हाईलाइटेड हुए, उसके 2 कारण थे। पहला तो कारण ये था कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो 1913 में ऑफरिंग सॉन्ग्स पे जो नोबेल प्राइज मिला, तो उससे भारतीय दर्शनों की काफी महत्ता विदेशों में गई। दूसरा पॉइंट ये था, हाइजेनबर्ग जर्मन के थे और जर्मनी का ही मैक्स मूलर थे। हालांकि मैक्स मूलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। लोगों में गलतफहमी है कि साइंटिस्ट एक अलग पोस्ट है, लेकिन उस दौर में ज्यादातर साइंटिस्ट प्रोफेसर ही होते थे, चाहे वो आइंस्टीन हो, पास्कल हो, या फिर हाइजेनबर्ग हो, प्लैंक हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैक्स मूलर ने निषदों का, ये सारे वेदों का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, जर्मन ट्रांसलेशन कर दिया, तो ये सारी चीजें जर्मन में पहुंची, विदेशों में पहुंची। भारतीय लोग उसको मिलावटी बोलते हैं। वही
वही मिलावटी को वो लोग पढ़े थे। ओरिजिनल वाला जो यहाँ पे परोसते हैं ये लोग, उसको पढ़ लिए होते तो शायद उसी समय रिजेक्ट भी कर देते। वो तो मैक्स मूलर था, प्रोफेसर था, तो उसने अपने नजरिए से उसको देखा। तो ये मैक्स मूलर का नजरिया था कि उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को लोगों ने पढ़ा, क्योंकि खुद वो एक प्रोफेसर था, इसीलिए लोगों ने वहाँ पे उसकी बात को माना और पढ़कर देखा। बस इतनी सी बात थी। एक जो दूसरा सिनेरियो था हाइजेनबर्ग के साथ, वो ये था कि वहाँ पे फांसीवादी संरचना थी, यानी कि वहाँ पे राष्ट्रवाद की बात होने लगी थी। सभी लोग जर्मन फिजिक्स की बात करने लगे थे, जैसे आजकल भारत में वैदिक फिजिक्स की बात हो रही है। हर चीज रिलीजियस टेक्स्ट से ही टपक रहा है। और मैक्स मूलर ने आर्यन रेस की थ्योरी भी गढ़ी थी भारत में। तो इस आर्यन रेस को जर्मन वाले भी सही मानते थे और इसी कारण से उनका प्रेम जो है भारत में वेद वेदांत गीता को लेकर थोड़ा सा बढ़ा था। ये भी एक कारण था। एक तीसरा सिनेरियो ये था कि उस समय कोई भी प्रोफेसर खुले तौर पर खुद को नास्तिक नहीं कह सकता था। सबको अपनी जान का डर था, क्योंकि हिटलर जो था वो नास्तिक नहीं था। लोग उसके बारे में प्रचारित किए हैं, लेकिन वो नास्तिक नहीं था। वो कैथोलिक ईसाई ही था और जिंदगी भर कभी भी अनाउंस नहीं किया कि उसने ईसाईयत को छोड़ दिया है। और उल्टे वो आर्यन रेस को मानता था। तो उसके डर से जितने भी प्रोफेसर थे वो जानबूझकर वो दिखाते थे कि वो रिलीजियस टेक्स्ट के साथ जुड़े हुए हैं। आप उस खौफ को आज के एक उदाहरण के साथ समझिए। जेएनयू को पिछले 6-7 साल से बहुत तबाह किया गया, परेशान किया गया। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा आज की तत्कालीन सरकार की विचारधारा से मैच नहीं करती है। इसी कारण से उसकी फंडिंग में कमी की गई, फी भी हाई कर दी गई, और जो प्रोफेसर उसके अगेंस्ट में अगर डायरेक्ट बोल देंगे तो उनको कोई न कोई बहाना बना के पद से हटाया भी जा सकता है। और बाकी के जो IIT, IIM, IIIT, NIT, इनके जो डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो देखिए कितने चाट रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के समय सरस्वती पूजा हो रही है, सरस्वती मंत्र बुलवाए जा रहे हैं, कॉन्वोकेशन में भगवा पहनाया जा रहा है बच्चों को, यज्ञ हवन कुंड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, लेकिन ये जो चाटने की व्यवस्था होती है ना, जिसकी सरकार है उसकी चाटने लगो ताकि फंड मिलता रहे, पैसा मिलता रहे। तो ये तो खैर 21वीं सदी का लोकतंत्र है। आप सोचिए हिटलर के समय में क्या सिनेरियो रहा होगा, कोई उसके खिलाफ बोल दे और जिंदा बच जाए। तो ये भी एक कारण था कि उस समय के जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, जिसमें ये हाइजेनबर्ग भी आते हैं, ये लोग खुलेआम तौर पे खुद को नास्तिक कभी नहीं कहते थे। तो खैर ये तो वहाँ का सिनेरियो था। सच्चाई यह है कि हाइजेनबर्ग कहीं भी किसी भी अपने रिसर्च पेपर में नहीं लिखे हैं कि उनको सारा का सारा क्वांटम थियरी का ज्ञान वेद और वेदांत से मिला है, बल्कि वो उसको फिलॉसफी की तर्ज पे रखते हैं। और ये दोनों एंकर कोट दिखाकर बता रहे हैं कि इनके कहने का मतलब है कि सारा का सारा क्वांटम थियरी ही शास्त्रों में दिया हुआ है। सही बता रहा हूँ। जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, ये चुटिया कटवा देना अपने बच्चों की। अब माथे पे वाईफाई मत लगाना, ऐसे ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। लिखा कुछ और होगा, गाना कुछ और गाएंगे। आइए आगे भी इनकी गपोड़ लीला सुन ली जाए। स्कॉडिंगर अपनी बुक है व्हाट इज लाइफ, उसके जो एपिलॉग है, जो मतलब जो उसका कंक्लूजन है उस बुक का, उसमें ही मेंशंस अबाउट उपनिषद्स। भाई जब से इनकी वीडियो देखा है मैंने, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। वाओ, कैसे उनका जो अंडरस्टैंडिंग वो उपनिषद्स में भी मैच सिमिलर उनको दिखने को मिलता है। वो फिलॉसफी के टेक्स्ट में अपनी बात कर रहा है, पूरी उसकी किताब पढ़ डालिए और वो रैंडम एक शब्द उठा के बता रहे हैं कि वो उसको मान रहा है। बस उपनिषद शब्द दिखा नहीं, हो गया प्रमाण, हो गया प्रूफ। किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस चीज की बात हो रही है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। बस नाम दिख गया, हो गया, टपक गया विज्ञान। लगा लीजिए नीचे टब, बाल्टी, ओवरफ्लो होके इधर उधर भाग ना जाए विज्ञान। और वो भी मैक्स मूलर का इंग्लिश पढ़ के वो बता रहा है। सुनिए ये क्या बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उपनिषद में भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है जो क्रिटिकल थिंकिंग आपको कराती है और आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें है। क्या कहा? उपनिषद में आउट ऑफ बॉक्स? हाँ भाई हाँ, इतनी आउट ऑफ बॉक्स है कि मैंने इस पे 2 वीडियो बनाई, वीडियो 63 और 64, और मुझे हेडिंग में लिखना पड़ा कि बच्चे और बूढ़े इस वीडियो को कतई न देखें। इतनी गंदगी। केवल सेक्स की बात लिखी होती तो समझ में भी आता। उसमें लिख रहा है कि सेक्स करो और बीच में मंत्र पढ़ते रहो। बच्चा पैदा करने के लिए ये मंत्र, बच्ची पैदा करने के लिए ये मंत्र, गोरा पैदा करने के लिए ये मंत्र, काला पैदा करने के लिए ये मंत्र। 3 वेद पढ़ोगे तो त्रिवेदी पैदा होगा, 2 मंत्र पढ़ोगे तो द्विवेदी पैदा होगा, और 1 मंत्र पढ़ोगे तो क्या पैदा होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पांडे और छब्बे कैसे पैदा होते होंगे। यही है आउट ऑफ बॉक्स उपनिषद का। जबकि सच्चाई यह है कि जो एरविन स्कॉडिंगर थे वो पूरी तरह से फ्री थिंकर थे। उनके बारे में कई सारे रिसर्च पेपर हैं जिसमें क्लियरली उनकी पूरी डिटेल्स देकर बताया गया है कि वो फ्री थिंकर थे। वाल्टर जे मूरे 1994 में अपने रिसर्च में पेज नंबर 289 और 290 पे क्लियरली यह लिखते हैं कि एरविन स्कॉडिंगर नॉन बिलीवर थे, एथिस्ट थे। 1989 में भी एक शोध पेपर आया मूरे वाल्टर का, उसमें भी उनने स्कॉडिंगर की पूरी लाइफ दिखाई। उसने जहां जहां जो भी बातें रखी थी उन बातों को दिखाते हुए बताया कि वो फ्री थिंकर ही थे। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, जेविस, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन थे उन सबको त्याग दिया था। और ये बता रहा था कि ये क्रिश्चियनिटी फील्ड के थे। सुन लीजिए। Even he is from Christian faith.
मतलब इस बंदे ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया है। पर मोर ओवर ऐसा लग भी रहा है कि जैसे इन्होंने सबका रिसर्च किया हो, जैसे जबकि इन्होंने किसी को रिसर्च प्रूव नहीं किया। 1992 में भी एक शोध पत्र आया वाल्टर जे मूरे का, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुआ था। उसमें भी उनने इनको फ्री थिंकर ही बताया। एक और शोध पत्र आया है फिजिक्स का, उसके पेज 42 पे भी सोनिकर को साफ तौर पे फ्री थिंकर बताया गया है और यह लिखा गया है कि वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म सहित एक्सटर्नल फिलॉसफी में इंटरेस्ट लेते थे। सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं हुई है, बुद्धिज्म की भी बात हुई है, और सिर्फ बुद्धिज्म हिंदुइज्म की नहीं बात हुई है, ईस्टर्न फिलॉसफी की भी बात हुई है। यानी कि वो सभी तरह की फिलॉसफी में इंटरेस्ट लेते थे, वो बिलीवर नहीं थे किसी पार्टिकुलर का। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि स्कोंडिगर जो है वो गॉड को नहीं मानते थे, फ्री थिंकर थे, रेस्पेक्ट करते थे अदर फिलॉसफी का, क्योंकि उनके लिए वो सब अननोन था। जब वो जानेंगे उसके बाद तो डिसाइड करेंगे ना कि गलत है कि सही है। लेकिन जिसको वो जान गए थे, जैसे क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत, जीविस, उसको रिजेक्ट कर चुके थे, ये भी लिखा हुआ है। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे। इवन ओपेनहाइमर, यस, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ये वो टॉपिक है जिसको दिन रात सारे के सारे बच्चे इंटरनेट पर शेयर करते रहते हैं कि भाई भगवद गीता का इनने प्रचार किया था, ये किया था, वो किया था। आइए इसकी भी सच्चाई सुन लेते हैं। उन्होंने उनकी एक फेमस वीडियो है, सबने देखा है कि वो जब टेस्ट हो जाता है एटॉमिक बॉम्ब का, तो उसके बाद ही कोट्स फ्रॉम भगवद गीता। दिखा भाई, तू दिखा। क्यों ना अपने ऑडियंस को दिखाएं। आज हम बैठे हैं ये देखने के लिए। आज बची कुछ ही सारी खाल खींच देंगे इस क्लिप की। सुना। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. लो, ओपेनहाइमर तो डायलॉग ही भूल गए। अरे कोई याद दिलाओ, बताओ। भागवत गीता बोल ही दिए हैं, आगे कृष्णा होगा, कृष्णा। Vishnu, Vishnu, Vishnu. क्या विष्णु? जा पाए यार, किसी ने डायलॉग इनको सही से रट्टा नहीं मराया। अब भक्त बताते हैं कि ये भागवत गीता का प्रचार किए थे, पढ़ लिए थे, पता नहीं कोई एक स्पेशल ट्रेनर लगाए थे जो इनको रट्टा मराता था, संस्कृत सिखा दिया था, और ये स्पीच दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनको भागवत गीता के आगे डायलॉग भूल गए। याद कर रहे हैं कौन था। ऐसा लग रहा है कि रात में बैठ कर रट्टा मार के आए थे और डायलॉग यहाँ भूल गए। वे भक्त तो क्या करते हो यार तुम लोग। आइए बचा कुछ अभी सुन लेते हैं। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." बस, और ये दोनों भक्त इसी पे उछल रहे थे। सो देखा आपने, ओपेनहाइमर कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, और ये भी भगवत गीता, भगवान विष्णु को फेक नहीं मार रहे। ऐसे उछल रहे थे जैसे इनने सर्टिफिकेट दे दिया हो कि भगवत गीता, कृष्ण, विष्णु सब के सब सही हैं, ओरिजिनल हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सब के सब उठा के दे दिए हो ओपेनहाइमर। भाई एक बंदा जो है, कोई एक बड़ी त्रासदी हुई है, उस पर अपना इंटरव्यू दे रहा है, उसमें उस घटना की व्याख्या करना चाह रहा है, और एक भक्त है, एक नरसंहार हुआ है, उस नरसंहार पे संवेदना जताई जा रही है और भक्त उसमें भक्ति खोज रहे हैं। अबे लाज शर्म बेच के खा गए हो क्या तुम लोग? कहाँ सर्टिफिकेट दिया इनने? मुझे तो इसमें कोई सर्टिफिकेट दिखा नहीं। कल को कोई साइंटिस्ट कोई एग्जाम्पल देते हुए नरसंहार के रूप में एवेंजर का नाम ले लेगा, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वंडर वुमेन का नाम ले लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने सर्टिफिकेट दे दिया उनका। दरअसल इस पूरे क्लिप को सुन लीजिए, और इस पर एक बहुत अच्छी रिसर्च पेपर लिखी है जेम्स हिजिया ने। उस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि ओपेनहाइमर को यहाँ गीता से या कृष्ण से या विष्णु से कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं। उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि गीता में विष्णु है या कृष्ण है। उनका कॉन्टेक्स्ट है उस घटना पे संवेदना व्यक्त करना। और उससे भी खास बात यह है कि ये जो क्लिप दिखा के प्रचारित करते रहते हैं, ये 1980 की क्लिप है। अब मूवी का नाम है डे आफ्टर ट्रिनिटी, उसका ये क्लिप है। उसी को ये दिन रात घुमाते रहते हैं, ऐसे जैसे 1945 में जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट बॉय बम गिराया गया था नागासाकी, हिरोशिमा पर, उसके बाद ही उन्होंने इंटरव्यू दिया हो। इतनी बड़ी फेक न्यूज ये चलाते हैं। उसी फेक न्यूज को ये अब तक अपडेट नहीं हुए, और ये चुन्नू मुन्नू यहाँ बैठ के समझा रहे हैं, बिना रिसर्च के ये वीडियो बनाते हैं। खुद कितना रिसर्च किए हैं ये देख लीजिए। जेम्स ए हिजिया ने जो रिसर्च पेपर लिखा है, उसके फर्स्ट पेज पे ही यह क्लियरली मेंशन किया है कि 1965 में एक टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, उसी में शूटिंग किया गया, जो कि वो जो घटना हुई थी बम ब्लास्ट की, उसके 20 साल बाद की घटना है, और उसी में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को ये क्लिप उसमें शूट किया गया। तब उन्होंने ये चीज बोली थी, उसमें भी उन्होंने गलत बोला था। इसका सीधा सा मतलब
मतलब यही है कि या तो वो गीता को वैल्यू नहीं देना चाह रहे थे, या कृष्ण को वैल्यू नहीं देना चाह रहे थे, या फिर उन्हें गीता और कृष्ण के बारे में पता भी नहीं था सही से। और फिर इस क्लिप को बाद में 1980 में इस्तेमाल किया गया। अब तो मुझे इन दोनों पप्पू गप्पू पर तरस आ रहा है। अरे विकिपीडिया, फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया के अलावे भी दुनिया है। केवल फेक न्यूज पढ़ के और ये चुटिया लटका के माथे पर वाईफाई सिंबल दिखा के किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हो? यंग हो, जवान हो, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, ये क्या दूसरों को बेवकूफ बनाए घूम रहे हो? चलो वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, छोड़ भी दे। तो ये क्या फर्जी की फेक न्यूज फैला रहे हो और इसको रिएक्शन बता रहे हो? और ये तुम्हारे सनातन धर्म, ये धर्म क्या होता है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि 10वीं सदी से पहले धर्म शब्द भी नहीं पाया गया, धम्म पाया गया, धम्म। एक तो जो ये सनातन धर्म बोलते हो ना, ये पहले ये तो सही कर लो कि वो सनातन धम्म है। सनातन धम्म क्या होता है इसकी जानकारी खोज लेना इंटरनेट पे। तो ये तो सिर्फ एक सैंपल था। इनके जो अदर एलिगेशंस है साइंटिस्टों के ऊपर, और भी बहुत सारे एलिगेशंस है, उन सारे मुद्दों पर भी इनकी खाल खींची जाएगी अगले पार्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो को भारत के हर बच्चे तक पहुंचाएं ताकि हर बच्चा जान सके कि विज्ञान और वैज्ञानिक बनने के लिए चुटिया लटकाने और माथे पर वाईफाई सिंबल लगाने की जरूरत कतई नहीं है। स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, और रेशनल विचारधारा अपनाना जरूरी है, और इसके लिए साइंटिफिक टेम्पर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।